अगर अचानक से पार्टनर आपसे बहुत कम बात कर रहा है, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, बात करने की कोशिश नहीं करता है, तो आज की इस वीडियो में कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स आपको दूंगा और आज की वीडियो की ये एडवाइस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जब पार्टनर हमसे कम बात करे उस सिचुएशन में हम पार्टनर को कैसे अपनी यादें दिला सकते हैं। अब ये करने के लिए पुश एंड पुल टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और पार्टनर आपसे बातचीत करने की कोशिश भी करेगा। अब ये समझने की कोशिश करो कि रिलेशनशिप में ऐसा होता क्यों है। कई बार अचानक से रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे पार्टनर ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर फाइट करने लगता है, दूरी बनाने लगता है और हमें पार्टनर बिल्कुल भी नहीं समझता है। अब ये होता क्यों है ना, क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये बात ना बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना और यकीन करो इसी बात के पीछे सारे राज छुपे हैं। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप कितने नाराज होते हो, आप कैसे पार्टनर को मनाते हो, आप कितने देर पार्टनर से दूर रह सकते हो, ये सारी बातें कहीं ना कहीं पार्टनर को बहुत अच्छे से पता होती है। और ये इंसानों का बिहेवियर है। जब उन्हें ये बात पता चल जाती है ना कि आगे वाले के माइंड में क्या चल रहा है, तो वो खुद ही शांत रहते हैं, वो खुद ही ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। जैसे अभी आपको नहीं पता कि पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है, पार्टनर का ध्यान कहाँ है, पार्टनर क्यों बातचीत नहीं कर रहा है, यानी कि आपको सिचुएशन के बारे में नहीं पता। दैट्स दी ओनली रीज़न कि आप इतनी ज़्यादा कोशिश करते हो उनसे बातचीत करने की, उन्हें समझने की, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके साइड से उन्हें सब पता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कब बातचीत करने की कोशिश करोगे और कितने देर नाराज रहोगे, कितने देर उन्हें समझाने की कोशिश करोगे। क्या आप उन्हें व्हाट्सएप पे चेक कर रहे हो, क्या इंस्टाग्राम पर चेक कर रहे हो, उनके पीछे कितने पागल हो, ये सारी बातें उन्हें बहुत अच्छे से पता रहती है। और तभी उनके अंदर आ जाता है एटीट्यूड। एंड ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप में हम ये समझ ही नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। बिकॉज ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि उन्हें सब पता है जो आप सोच रहे हो, और ये बहुत बड़ा सच है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? पुश एंड पुल टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें इस सिचुएशन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं पुश एंड पुल टेक्निक को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और ये टेक्निक आखिर कैसे वर्क करती है, किस सिचुएशन में हम इसे यूज़ करते हैं। आसान शब्दों में समझ जाओ, पुश एंड पुल टेक्निक का मतलब ये होता है कि हम उस इंसान के सामने क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, हमारी मन की बातें उस इंसान को नहीं बता रहे हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं ये बातें उस इंसान को नहीं बता रहे हैं, यानी कि हम एक क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहे हैं। पुश एंड पुल टेक्निक हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए? किसी का अटैचमेंट बढ़ाने के लिए, ताकि वो इंसान की भी अटैचमेंट बढ़े, वो इंसान भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले। पुश एंड पुल टेक्निक की मदद से हम उस इंसान से वो सब करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं, कि वो इंसान हमसे बात करे, हमारी केयर करे और उनकी भी अटैचमेंट बढ़े। अब पुश एंड पुल टेक्निक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। ऐसे नहीं है कि वीडियो आपने देख लिया और ये टेक्निक को आप फॉलो कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पुश एंड पुल टेक्निक का सबसे पहला मकसद होता है क्यूरियोसिटी को बिल्ड करना, यानी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है ये बात उस इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हो, कितने देर नाराज रहोगे, आप कब बातचीत करने की कोशिश करोगे, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने बिहेवियर को बदलने की। उन्हें पता है जब सुबह बातचीत होती है, सुबह फाइट होने के बाद आप शाम तक नाराज़ रहोगे, लेकिन शाम को खुद ही कॉल मैसेज आप कर दोगे। अब इस वजह से होता क्या है ना, आपका रिलेशनशिप तो बच जाता है लेकिन उनके अंदर एटीट्यूड भी आ जाता है कि हाँ, आप नाराज़ इतने टाइम तक रह सकते हो, आप इतने टाइम तक उन्हें इग्नोर कर सकते हो, आप बिजी होने के बाद भी उनका कॉल उठा लोगे। ये सारी बातें उन्हें पता होती है, इसीलिए वो परेशान नहीं होते। यानी कि यहाँ पर सच में आपको अपने बिहेवियर को बदलने की ज़रूरत है। आज तक आप जो भी करते आए हो वो सारी बातें पार्टनर को पता है,
अब आपको वो करने की ज़रूरत है जो पार्टनर को नहीं पता है। पार्टनर के मन में भी क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो पार्टनर ने आपके ऊपर गुस्सा निकाला, पार्टनर ने आपको इरिटेट किया, आपसे गलत तरीके से बात की और आपको इग्नोर किया, क्योंकि पार्टनर को पता है शाम को आप कोशिश करोगे, पार्टनर की गलती है लेकिन फिर भी पार्टनर वेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको शाम को उन्हें कॉल मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको ईगो एटीट्यूड दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि उनके माइंड के हिसाब से मत चलो। दूसरे दिन आप नॉर्मल तरीके से उनसे बातचीत कर सकते हो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आगे लेकर आ सकते हो, यानी कि जहाँ पर वो गलत है वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग मत चलो। अब ये पुश एंड पुल टेक्निक होती क्या है ये समझने की कोशिश करो। मान लो जैसे ही पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, उस वक्त हम क्या करते हैं ना, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुश एंड पुल टेक्निक में क्या होता है, हमने थोड़ी देर उन्हें समझाया, थोड़ी देर उनसे अच्छे से बातचीत करने की कोशिश की और फिर हम अचानक से गायब हो गए। जैसे मान लो उन्होंने आपका फ़ोन रख दिया गुस्से में, आपने एक बार कॉल किया, आपने 2 बार कॉल किया। पहले आप बहुत बार कॉल्स करते थे लेकिन वो आपको इग्नोर करते थे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, 1-2 बार कॉल करना है, खुद को पुश करना है, फिर पुल करना है। यानी कि 1-2 बार आपने कॉल किया, फिर आप पीछे हट गए, फिर आपने ना कोई कॉल किया ना कोई मैसेज किया 1 या 2 दिनों तक। देन ट्रस्ट मी, इसी वजह से उनका एटीट्यूड ब्रेक होता है। उनके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर आपका बिहेवियर ऐसे कैसे बदल रहा है, यानी कि पहले जैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप दिन रात उनसे बातचीत करने की कोशिश करते थे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। थोड़ा चेंज कर दो, मॉर्निंग में बातचीत कर रहे हो ना, बातचीत हो गई, अब इवनिंग तक कोशिश ही मत करो। उनके माइंड में पता है कि आफ्टरनून में आपका मैसेज आ जाएगा, लेकिन जब आप थोड़ा स्पेस लोगे ना, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप बातचीत कर क्यों नहीं रहे हो। इस पूरे टेक्निक में आपको कहीं पर भी उन्हें इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को एटीट्यूड में लाने की, ईगो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को सही तरीके से शांत करना है और उनके दिमाग के हिसाब से नहीं चलना है। पुश एंड पुल टेक्निक को अगर हम, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा भी है तब भी आप यूज़ कर सकते हो कि कहीं कहीं पे ना आप उनसे बहुत अच्छे से बातचीत करो, बहुत अच्छा टाइम दो, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ना थोड़ी बिजी हो जाओ, अपने लाइफ के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। उन्हें ये भी शो करो कि आप कहीं और भी बिजी हो अपने लाइफ में, अपने करियर पे, कोई काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आपका ध्यान वहाँ पर भी है। जब आप ऐसे चलते हो देन ट्रस्ट मी, उनकी अटैचमेंट बढ़ती है। किसी के सामने आप जा रहे हो बहुत अच्छे से, फिर जब आप उनके सामने से आ रहे हो तो फिर आप अपने लाइफ के और भी जगहों पर ध्यान दे रहे हो। इससे क्या होता है ना, वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप दिन भर उनके बारे में सोच रहे हो, दिन भर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे क्या होता है ना, जब ये सारी बातें उन्हें पता चल जाती है तो उनकी क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ती है। इसीलिए अपने बिहेवियर को चेंज करो, उनके सामने जाओ स्ट्रांग बनकर और फिर एकदम से गायब हो जाओ। अब आपको पता है कि उन्होंने गुस्से में आपसे बहुत कुछ बोल दिया और गुस्से में उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, फिर हम कॉल्स करते हैं, तो आप कॉल करो ही मत शाम तक या दूसरे दिन तक। इसको ईगो एटीट्यूड मत समझना, और सबसे बड़ा डर कि इस वजह से तो हमारा रिलेशनशिप का ब्रेकअप ही हो जाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ ब्रेकअप नहीं होगा, केवल पार्टनर आपकी बातों को इतना स्ट्रांगली लेके चल रहे हैं, आपके माइंडसेट को वो समझ के चल रहे हैं, इसीलिए वो ये सारी बातें फॉलो कर रहे हैं। ब्रेकअप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुश एंड पुल टेक्निक में मैंने आपको कहा है कि आप थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ, फिर आप उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हो, या फिर उनके साइड से कुछ आता है तो बातचीत करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका तो दो। केवल डर के वजह से कि ऐसा हम करेंगे तो वो इंसान हमें छोड़ के चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए सही बने रहो, जहां तक भी हो सके अच्छे से बातचीत करो, लेकिन जहां पे पार्टनर गलत है वहां पे आप पुश एंड पुल टेक्निक को यूज करके अपने इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे आप उनके सामने जा रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, फिर एकदम से गायब हो जा रहे हो 1-2 दिनों के लिए, इस बीच अगर उनका मैसेज आता है तो बातचीत करो, लेकिन अपने साइड से ये शो कर दो कि मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश कर ली है, अब मैं कैसे समझाऊँ। तो 1-2 दिनों के लिए जब आप पीछे हटते हो ना, उनकी क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। और याद रखना, रिलेशनशिप को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको पार्टनर के मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रखनी होगी। उन्हें इंपॉर्टेंस दो, लेकिन साथ साथ थोड़ी दूरी बना के भी रखो, अपने लाइफ में और ज़्यादा ध्यान भी दो। इंटेंशनली इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा ही उनके लाइफ में इन्वॉल्व होते रहोगे,
ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी ये टेक्निक। अभी भी मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी ना, वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए, ये कंप्लीटली सेफ है। पेड कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप पर अभी मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हो तो आ जाओ ना इंस्टाग्राम पर, एक मिनट की काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ मैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।